हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और आज मैं फिर से लेकर आई हूँ कार्ड्स रीडिंग है ये। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 2 ब्रेसलेट्स रखे हुए हैं, ग्रीन एवेंचुरिन और क्लियर क्वार्ट्ज। तो आपको इनमें से जो भी क्रिस्टल ब्रेसलेट पसंद आ रहा हो उसको आपको चुनना है। उसके बाद मैं आज देखना चाहूँगी कि हमारे व्यूअर्स के लिए साईं बाबा का क्या मैसेज है। और गुरुवार स्पेशल रहेगा ये मैसेज। बहुत दिनों से मैंने मैसेजेस नहीं निकाले थे साईं बाबा जी के, लेकिन आज सुबह से मॉर्निंग से मैसेज मिल रहा है मुझे कि आज बाबा के मैसेज निकालने चाहिए, बाबा के भक्तों के लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 2 क्रिस्टल रखे हुए हैं, क्रिस्टल ब्रेसलेट्स रखे हुए हैं। तो आपको जो भी पसंद आ रहा हो इंट्यूटिवली आप उसको चूज़ करिएगा। और मैं आपके सामने ही कार्ड्स सफल करूँगी कि आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स निकल रही हैं, बाबा की ओर से क्या संदेश निकल रहे हैं। तो शुरू करते हैं ग्रीन एवेंचुरियन से, जिन्होंने भी ये फर्स्ट वाला पिक किया हुआ है ब्रेसलेट। देखते हैं कि आपके लिए बाबा का क्या संदेश है, क्या मैसेज है। थैंक यू। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्लीज़ बाबा मदद करें, हेल्प करें, बताएं जिन भी व्यूअर्स ने ग्रीन एवेंचुरिन ब्रेसलेट्स को पिक किया है उनके लिए आज आपके क्या संदेश हैं। प्लीज़ बताएं बाबा। थैंक यू, थैंक यू। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। बॉटम ऑफ डेक साइलेंस, मौन। मौन की भाषा सीखिए, 1000 शब्दों से भी ज़्यादा वो कारगर है। तो इसको हम यहाँ पे रखते हैं। देखते हैं कि हमारे व्यूअर्स के लिए आज बाबा की क्या मैसेज है। तो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहला मैसेज है हमारे व्यूअर्स के लिए, वो है अनासक्ति का। अनासक्ति का यह अर्थ कदापि नहीं है कि आप लोगों से या परिस्थिति से भागें, केवल इसका ध्यान रहे कि वे आपको नियंत्रित ना कर पाएँ। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे बहुत से व्यूअर्स ऐसे होंगे जो स्पिरिचुअल जर्नी में होंगे, जो मेडिटेशन कर रहे होंगे, ध्यान कर रहे होंगे, अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे होंगे। उनको ये लगता होगा कि 3D वर्ल्ड से एक बैलेंस बना के रखना है, किसी से ज़्यादा अटैच नहीं होना है, किसी से ज़्यादा डिटैचमेंट नहीं रखना है। तो हो सकता है कि आए इन दिनों आपके साथ ऐसा हो रहा हो कि आपका मन पूजा पाठ से या मेडिटेशन से या ध्यान करने से उचट रहा हो, आपको मन नहीं लग रहा हो पूजा पाठ करने में, कोई भी विधि विधान करने में, और आप 3D में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हों, या आप किसी को लेकर ज़्यादा परेशान हों, किसी के बारे में सोचकर ज़्यादा परेशान हों। तो बाबा का ये मैसेज है आपके लिए कि अनासक्ति का ये मतलब नहीं है कि आप लोगों से या परिस्थिति से भागें। आपको भागना नहीं है। आप जिन भी लोगों के बीच में हैं, आप जिस भी सिचुएशन में हैं, उसका सामना करिए। ना तो अपने अंदर बिल्कुल डिटैचमेंट लेकर आइए और ना ही बहुत ज़्यादा अटैचमेंट लेकर आइए। आपको बैलेंस होना है, बैलेंस रहना है, और एक बैलेंस में रहकर ही आपको वर्क करना है। मतलब ऐसा होता है कि जब आप किसी के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं डीप लेवल पर, तो आप उस पर्सन को स्टॉक करने लगते हैं। या ये कोई भी चीज़ हो सकती है, आपकी जॉब हो सकती है, आपके फाइनेंसेस हो सकते हैं। तो आप कंटिन्यूस उसी बारे में सोचते रहते हो कि मेरे फाइनेंसेस कब सही होंगे, मेरी जॉब कैसे लगेगी। तो उसमें आपको बताया जा रहा है बाबा की ओर से कि आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आपकी जॉब छूट गई है या कुछ प्रॉब्लम है, तो उसके बीच में मिड में होकर चलिए और दोनों चीज़ों के पहलुओं को देखकर चलिए।
ध्यान रखिएगा कि जो ये स्थितियां हैं ये आपको नियंत्रित ना कर पाएँ। ये अनासक्ति है कि चीज़ों के बीच में रहें लेकिन उनसे डिटैच्ड रहें। अगला है शिव शक्ति। आपके भीतर मर्दाना तथा स्त्री ऊर्जाओं को संतुलित कीजिए। तो हो सकता है कि अभी आपके अंदर जो इन और यांग एनर्जी होती है उसका डिसबैलेंस हो, या तो आप बहुत ज़्यादा यांग ऊर्जा में होंगे या आप बहुत ज़्यादा इन ऊर्जा में होंगे। अगर आप इस तरीके से ऊर्जा के डिसबैलेंस में हैं तो आपको अपनी ऊर्जाओं को संतुलित करने की ज़रूरत है। ये संतुलन आप ध्यान से, मेडिटेशन से कर सकते हैं। अपने चक्रा पर वर्क करिए जिससे कि आपके अंदर जो भी डिसबैलेंस है वो ख़त्म हो और आप एक बैलेंस की स्टेट में आएँ। आप अगर बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं या फिर मनी अबंडेंस के बारे में सोच रहे हैं या फिर आपका बहुत ज़्यादा ध्यान अपने करियर पर है, तो आपके अंदर ज़रूर से मर्दाना शक्ति, मर्दाना ऊर्जा यानी कि यांग की अधिकता है। और अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल रहती हैं या रहते हैं, बहुत ज़्यादा आपके इमोशंस आप पर हावी रहते हैं, तो आपको अपनी इन ऊर्जा को बैलेंस करने की ज़रूरत है। जब ये दोनों बैलेंस में रहते हैं तभी लाइफ हमारी बेटर तरीके से चलती है, मूव करती है। अगला है कार्ड, कुछ व्यूअर्स के लिए है ये मैसेज, कस्में और वचन। तो हो सकता है कि आपके परिवार ने कुछ ऐसे वचन दिए हों, कुछ बोला हो या कुछ मन्नत मांगी हो कि मेरी ये मन्नत पूरी हो जाए, उसके बाद मैं आकर इस तरीके से भेंट या चढ़ावा चढ़ाऊँगी। तो माता का ये मैसेज है आपके लिए कि आपने जो भी मन्नत मांगी थी, आपने जो भी चढ़ावा चढ़ाने के लिए बोला था, उसको पूर्ण करिएगा। आप ब्रह्मांड हैं, अहम ब्रह्मास्मि। अपने भीतर के ब्रह्मांड को तलाश कीजिए। आपको चक्रा मेडिटेशन पे वर्क करने की बहुत ज़रूरत है डियर फ्रेंड्स। हो सकता है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो, आपको बहुत गुस्सा आता हो, बहुत ज़्यादा फियर हो आपके अंदर, आपको ऐसा लगता हो कि आप वर्दी नहीं हैं या आपको इस दुनिया में कमियां लगती हैं। आपको लगता है कि लोग सिर्फ़ और सिर्फ आपसे अपने मतलब के लिए जुड़ते हैं, किसी को आपकी परवाह नहीं, किसी को आपसे प्यार नहीं। अगर इस तरीके की थॉट्स आपके मन में आती हैं तो आपको अपने चक्रास को ज़रूर से बैलेंस करना चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ चक्रा डिसबैलेंस की वजह से ही ये प्रॉब्लम्स हैं। अगला है कार्ड, भरोसा और आस्था। तो आपके भय तथा चिंता से भी मजबूत आपकी आस्था हो। तो बाबा का ये मैसेज है कि अगर आपके वर्क में, रिश्ते में और आपकी फैमिली में प्रॉब्लम्स लगातार चलती आ रही हैं, काम सही नहीं हो पा रहे हैं, अब आकर आपका विश्वास डगमगाने लगा है, आपको ये लगता है कि सचमुच में ईश्वर नहीं सुनते हैं, तो बाबा का ये मैसेज है कि आपकी आस्था और आपका भरोसा ईश्वर पे बहुत ज़्यादा दृढ़ होना चाहिए, क्योंकि ईश्वर हर वक्त आपके साथ हैं। बस आपके जो कर्मा हैं उनको रिज़ॉल्व होने की देर है। जैसे ही वो रिज़ॉल्व होते हैं, बेटर फ्यूचर आपके साथ होगा, अच्छे दिन आपके साथ होंगे और आप उन अच्छे दिनों को महसूस करेंगे। अगला है उत्सव, खुशखबर, उत्सव मनाने का समय आ गया है। तो बाबा ये कह रहे हैं आपसे कि अब आपको दुखी होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। या तो आपके घर में बहुत ज़्यादा मनी अबंडेंस आने वाली है, किसी ना किसी सोर्स के ज़रिए आपके पास पैसा आने वाला है, जिससे कि आपके घर में दीपावली जैसा माहौल होगा, या फिर आपके घर में कोई नया बॉर्न बेबी आने वाला है जिसका आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे। आप बहुत ज़्यादा इलाज करा चुके हैं, बहुत ज़्यादा दवाइयाँ ले चुके हैं, बहुत जगह मन्नतें मांग चुके हैं, लेकिन आप हर प्रयास कर करके थक चुके हैं। तो बाबा का ये मैसेज है कि अब आपके घर में खुशखबरी आने वाली है, और कुछ लोगों की ये खुशखबरी विवाह से संबंधित भी हो सकती है। अगर आपके परिवार में आपके लिए वर तलाश कर या वधू तलाश कर वो थक चुके हैं, नहीं मिल रहा है कोई भी अच्छा रिश्ता, तो अब आपके पास वो अच्छा रिश्ता आने वाला है। तो डियर फ्रेंड्स, ये थी रीडिंग उन लोगों के लिए जिन्होंने भी ग्रीन एवेंचुरिन को चुना है। अब अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई हो, आपसे रेजोनेट हुई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर हैं, पहली बार मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत बहुत मायने रखता है। आपने अपना कीमती समय दिया, मुझे सपोर्ट दिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।
वेलकम पाइल 2। तो जिन्होंने भी ये क्लियर कोड्स का ब्रेसलेट चुना है, तो देखते हैं कि आपकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं, क्या मैसेज है आज बाबा का आपके लिए, बाबा आपको क्या बताना चाहते हैं, देखते हैं हम। थैंक यू सो मच गॉड, थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। प्लीज़ बताएं यूनिवर्स कि हमारे जो भी व्यूअर्स हैं जिन्होंने ये ब्रेसलेट पिक किया हुआ है, उनकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं। थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। थैंक यू बाबा, थैंक यू। थैंक यू। वन मोर कार्ड। थैंक यू बाबा। बॉटम ऑफ डेक है बदलाव। तो पहले हम कार्ड्स को सेट कर लेते हैं। वेरी नाइस। उत्सव का कार्ड पहले वाले पाइल में भी आया था, पहला जो ब्रेसलेट चूज किया था लोगों ने उसमें भी आया था। उत्सव, मौन। तो फ्रेंड्स, बाबा का आपके लिए मैसेज है कि आपको वर्तमान में जीना है, कल भ्रांति है, केवल आज मौजूद है। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे व्यूअर्स के लिए बाबा का ये मैसेज है कि अगर आप पास्ट में जी रहे हैं, बीते हुए कल में जी रहे हैं, तो उससे बाहर निकलिए, क्योंकि आप जो सोच रहे हैं पुरानी प्रॉब्लम्स के बारे में, पुराने दुख तकलीफ़ के बारे में, लोगों के द्वारा दिया गया धोखा, उसके बारे में अगर आप कंटिन्यू वही सब सोच रहे हैं, तो उस चीज़ को छोड़िए, आगे बढ़िए। और अगर आप आने वाले फ्यूचर को लेकर चिंतित हैं कि पता नहीं फ्यूचर कैसा होगा, भविष्य कैसा होगा, क्या होगा फ्यूचर में, तो डियर फ्रेंड्स, आपको उसकी भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बाबा का ये कहना है कि आप अपने आज को एंजॉय करिए, आप अपने आज को अच्छी तरह से जीना सीखिए, क्योंकि कल तो आता ही नहीं है, सिर्फ आज आता है। और अगर आज आप आज को बिगाड़ देंगे तो कल कैसे आपको खुशनुमा मिलेगा। तो आपको आज खुशी से रहना है, खुशी में जीना है। जब आप आज अच्छा सोचेंगे, आज खुश रहेंगे, आज अच्छा करेंगे, तो आप उसी चीज़ को अट्रैक्ट करेंगे। आपका माइंड एक मैग्नेट है डियर फ्रेंड्स, और ये मैग्नेट उन्हीं चीज़ों को अट्रैक्ट करता है, उन्हीं चीज़ों को अपनी ओर खींचता है जो आप सोचते हैं। तो आपको आज में रहना है, आज में जीना है और आज के बारे में ही सोचना है। तो ये था आज बाबा का पहला मैसेज। जिन्होंने भी क्रिस्टल क्लियर कॉर्ड्स को चुना है उनके लिए। अगला मैसेज है बाबा का भरोसा। धैर्य रखिए, धीरज रखिए, आपके पास उत्तर ना हो तब भी इंतज़ार कीजिए और भरोसा रखिए। तो बाबा यहाँ पर आपको कह रहे हैं कि आपको श्रद्धा और सबूरी रखनी है। सबूरी मतलब सब्र, श्रद्धा मतलब आस्था, ईश्वर में, भगवान पे, बाबा पे आस्था। और बाबा आपको दोनों हाथों से आशीर्वाद दे रहे हैं, आपके लिए हीलिंग सेंड कर रहे हैं। और उनका ये कहना है कि अगर जीवन की किसी सिचुएशन से आप बहुत ज़्यादा घबरा रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आपको ये लग रहा है कि आपके हाथ से सब छूटता जा रहा है, कुछ भी आपको ऐसा नहीं मिला जो आपको चाहिए था जीवन में, जैसा आपने अपने लिए सोचा था ऐसा कुछ नहीं मिला, तो बाबा का ये मैसेज है कि धैर्य रखिए। आपके पास अगर उत्तर नहीं है फिर भी इंतज़ार कीजिए, और इंतज़ार और सब्र का फल मीठा होता है। आपको वो सब मिलेगा जीवन में जो आप सोच रहे हैं, जो आप अपने लिए चाहते हैं, जो आपके ड्रीम्स हैं। अगला है मौन, साइलेंस। मौन की भाषा सीखिए, 1000 शब्दों से भी ज़्यादा वो कारगर है। तो ये वाला कार्ड डियर फ्रेंड्स फर्स्ट वाली पायल में भी आया था। तो अगर लोग आपकी भावनाओं को नहीं समझ रहे हैं, आपकी बातों को नहीं समझ रहे हैं, आप बार बार उनको बताने की कोशिश कर रहे हो, आप उनको अपना गुस्सा दिखाते हो, आप उनसे नाराज़ हो जाते हो, आप चाहते हो कि सामने वाला आपकी नाराज़गी को समझे,
आपकी फीलिंग्स को समझे, आपके लिए मूव करे, आपके लिए स्टैंड ले, तो उसके लिए सबसे पहला कार्य है कि आपको मौन हो जाना है। आप चुप हो जाइए और उस व्यक्ति से बिल्कुल कट ऑफ कर लीजिएगा जिसको आपकी परवाह नहीं है। ये यहाँ पर बाबा का मैसेज है, क्योंकि मौन, चुप रहना हज़ार शब्दों से भी ज़्यादा कारगर है। अगर आप शांत हो जाएंगे तो सामने वाले को स्वतः ही अपनी गलती का एहसास होगा। अगला मैसेज है, आप अकेले नहीं हैं, मैं सदा आपके साथ हूँ, हर स्थिति में हूँ। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, परेशानियाँ हैं और आप अपने आप को अकेला फ़ील करते हैं, आपको लगता है कि दुनिया में हर एक रिश्ता झूठ पर टिका हुआ है, कोई भी अपना नहीं है, तो बाबा का ये मैसेज है कि कोई भी अपना ना हो, लेकिन बाबा हर वक्त आपके साथ हैं। बाबा आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बाबा आपको प्यार करते हैं। बेशक आप 3D की आँखों से बाबा को नहीं देख पा रहे हों, लेकिन बाबा हर वक्त आपके साथ हैं और आपके लिए वो हमेशा मुसीबतों के आगे खड़े रहते हैं, जिससे कि मुसीबतें आप तक पहुंचने से पहले बहुत छोटा रूप ले लें और आप अपने आप को अकेला ना समझें, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं। रंज और आनंद, रंज और आनंद, उदासी और खुशी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो बाबा आपसे कह रहे हैं कि अगर अभी आपकी लाइफ में दुख है तो उस दुख से उभरने का एक ही कारण है, एक ही तरीका है कि आप इस चीज़ को पॉजिटिव वे में लें कि अगर सुख नहीं टिकता है तो दुख भी नहीं टिकेगा। अगर सुख 4 दिन का होता है तो दुख भी 4 दिन का ही होगा। तो फ्रेंड्स, ये जो सुख और दुख है, ये दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू कह लीजिए या फिर एक गाड़ी के दो पहिए कह लीजिए, कि कभी इसका टर्न है, कभी उसका टर्न है। तो परेशान मत होइए, बस ईश्वर में आस्था और ध्यान लगाए रहिए। धीरे धीरे आप अपनी सारी मुसीबतों को पार कर लेंगे, सारी मुसीबतों से आप बाहर निकल जाएंगे, ऐसा बाबा का ये मैसेज है। अगला कार्ड है उत्सव, खुश खबर, उत्सव मनाने का समय आ गया है। तो ये कार्ड पहले वाली पाइल में भी था, तो हमारे व्यूअर्स के लिए हैप्पी एंडिंग है। यहाँ पर कार्ड्स, ये लास्ट कार्ड है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा खुशखबरी आने वाली है और उत्सव मनाने का टाइम आ गया है। आपके जो दुख हैं, तकलीफ़ हैं, दर्द हैं, वो सारे जा रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं और आप बहुत जल्द एक बेटर फ्यूचर में, एक अच्छे उज्जवल भविष्य की ओर गतिमान होंगे और आपको आगे बहुत बहुत खुशियाँ मिलेंगी, बहुत सारा पैसा मिलेगा, जो आपको चाहिए वो सारा मिलेगा। आपको अगर प्यार चाहिए तो प्यार मिलेगा, आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। और बॉटम ऑफ डेक है बदलाव, जीवन में शाश्वत कुछ भी नहीं है, परिवर्तन अटल है। तो अगर आपकी लाइफ में अभी पतझड़ है, सूखा रूखा सा लग रहा है, आपको कुछ अच्छा नहीं लगता, मन नहीं लगता कहीं, तो परेशान मत होइए। जितना कष्ट का समय था वो गुजर चुका है, निकल चुका है और शाश्वत कुछ भी नहीं है। जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है जो पत्थर की लकीर हो या पत्थर पे लिखा हो, अटल कुछ भी नहीं है। हर चीज़ परिवर्तनशील है और परिवर्तित होती है। तो आपकी लाइफ में भी परिवर्तन आ रहे हैं और अच्छे परिवर्तन आ रहे हैं। भरोसा रखिए भगवान पर, आस्था रखिए प्रभु पर। तो डियर फ्रेंड्स, ये थी रीडिंग उन व्यूअर्स के लिए जिन्होंने भी ये क्लियर क्वार्ट्ज पिक किया है ब्रेसलेट। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो। रीडिंग पसंद आए फ्रेंड्स तो लाइक करिएगा वीडियोस को, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू अपना कीमती समय देने के लिए, थैंक यू मुझसे जुड़ने के लिए, थैंक यू इस सोल फैमिली को बिग और बिग बनाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।